नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश में आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, लिहाजा उनके संपर्क के लोगों में भी खौफ दिखने लगा है। यही वजह है कि आतंकी के रिश्तेदार खुद ब खुद सरेंडर करने लगे हैं। गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा ने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। एटीएस ने वांछित हुमैदुर रहमान ने करेली थाने में सरेंडर किया। और आपको बता दें कि ओसामा का पिता दुबई में आईएसआई का हैंडलर है और दुबई में बैठे अपने भाई के इशारे पर ही हुमैदुर रहमान भारत में मिशन को हैंडल कर रहा था। गिरफ्तार हुमैद का दूसरा रिश्ता यह है कि वो लखनऊ में गिरफ्तार आतंकी आमिर बेग की बहन का ससुर भी है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तो आखिर कौन है हुमैदुर रहमान? ट्रेनिंग में आतंकियों को AK-47 चलाना सिखाया गया, जिनकी मदद इसने पाकिस्तान पहुंचने में की। आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान केमिकल बम से धमाका करना भी सिखाया गया। हुमैदुर रहमान, जो कि गिरफ्तार ओसामा का चाचा है और इसका बड़ा भाई दुबई में बैठा आईएसआई का हैंडलर है और उसी के इंडियन मिशन को अंजाम दे रहा था हुमैदुर रहमान, जिसने गिरफ्तार आतंकियों की पाकिस्तान पहुंचने में मदद की थी आतंकी ट्रेनिंग के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइएगा, गिरफ्तार 6 आतंकी, अभी तक इनसे पूछताछ में किस तरह के खुलासे हुए हैं और आने वाले दिनों में और किस तरह की गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए आस्था, अगर बात करें तो इन 6 आतंकवादियों से जो पूछताछ हो रही है उसमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी लगी थी उसमें यह कहा जाता है कि ये जो आतंकी हैं बड़ी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ये विस्फोट करना चाहते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे ट्रैक तक उड़ाने की इनकी साजिश थी और कई सारे महत्वपूर्ण स्थल इनके निशाने पर थे। जब दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो इनकी निशानदेही पर अभी भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। अगर बात करें तो खुद जिस तरीके से प्रयागराज में एक पोल्ट्री फार्म पे IED भी बरामद हुआ था, उसके बाद से लगातार तमाम सारे लोगों से पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। इन 3 आतंकवादियों के ही साथ पूछताछ करने के बाद 4 अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ओसामा के चाचा को भी आज हुमैद को गिरफ्तार किया गया तो उससे भी और ज़्यादा कड़ियाँ निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग तमाम सारे लोगों को ट्रेन कर रहे थे, तमाम सारे जो आतंकी है उनको ट्रेन कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरीके से आगे जाकर विस्फोट करना है, किन किन इलाकों में पहुँचना है, इन तमाम सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ये सब लोग दे रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी में एक लापरवाही भी देखने को मिली है प्रयागराज पुलिस की। कल जिस तरीके से जो पोल्ट्री फार्म से IED बरामद हुआ था प्रयागराज के अंदर, शाहरुख नाम के शख्स का वो पोल्ट्री फार्म था, वो जब कल पुलिस थाने में सरेंडर करने के लिए पहुंचा तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि भेज दिया घर। और वो मुठ्ठीगंज इलाके का रहने वाला है प्रयागराज के, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब कल प्रयागराज के जो आला अधिकारी थे, वरिष्ठ अफसर थे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं अविनाश, एक एक करके आपसे आगे भी हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। कानपुर को मेट्रो की सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिसका इंतजार था कानपुर वासियों को, वो दिन आ पहुंचा है। मेट्रो चलने जा रही है कानपुर में, सीएम योगी उसकी सौगात दे रहे हैं। कानपुर की पहली मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कानपुर और आगरा मेट्रो की सौगात दे रहे हैं कानपुर वालों को। मतलब यहां पर मेट्रो चले, कनेक्टिविटी मेट्रो के थ्रू अलग अलग जगहों से हो, वो बंदोबस्त अब किया जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल रही है, आगरा के साथ उसकी कनेक्टिविटी मेट्रो के माध्यम से हो, उस रूट को बनाया जाएगा और उसी की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो की सौगात दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में संदिग्ध आतंकी मूलचंद श्रीवास्तव के साथ गिरफ्तार किए गए जमील को एटीएस ने छोड़ दिया है, जिसके बाद जमील कुंडा के एक परिवार के साथ अपने घर रायबरेली पहुंचा। जमील को वापस पाकर परिवार संतुष्ट दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली और यूपी में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के साथ जमील को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में उसकी भूमिका न मिलने पर उसे वापस छोड़ दिया गया है। तो जमील को एटीएस ने छोड़ दिया है। कुंडा के एक परिवार के साथ रायबरेली पहुंचा था और एटीएस ने जमील को भी गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकी के साथ गिरफ्तार हुआ था जमील। पूछताछ उससे की गई, जांच की गई तो उसमें जमील की कोई भूमिका नहीं मिली, जिसके बाद
उसे छोड़ दिया गया। संदिग्ध आतंकी के साथ गिरफ्तार जमील को एटीएस ने छोड़ दिया। वो सकुशल घर वापस आ गया है। कुंडा के एक परिवार के साथ जमील पहुंचा था। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड-19 टीके की 2.5 करोड़ से ज्यादा की खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दी गई कुल खुराक सुबह 9 बजे 79.37 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। भारत से पहले चीन के नाम एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड का दावा था। उसने एक दिन में 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए थे। चीन का दावा है कि उसने एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड 24 जून 2021 को बनाया था। 7 सितंबर को भारत ने नया कीर्तिमान कायम करते हुए रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगा दिए। भारत ने एक दिन में ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर टीके लगा लिए। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 56 लाख के करीब है और लगभग इतनी कोविड वैक्सीन भारत में 17 सितंबर 2021 को लगाई गई। ये 123 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर 17 सितंबर को कैसे एक दिन में देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। तो देखिए, टीकाकरण का रिकॉर्ड मीटर। देश में कुल अब तक 79.37 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। मतलब टोटल वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर इतना हुआ है। और अब आपको वो 5 दिन दिखाते हैं जब वैक्सीनेशन में देश ने रिकॉर्ड बनाया। एक एक करके तारीख आप देखिए। 6 अगस्त को 93 लाख वैक्सीन लगे। 27 अगस्त को 1 करोड़ 7 लाख वैक्सीनेशन हुआ। इसके अलावा 31 अगस्त को 1 करोड़ 36 लाख वैक्सीनेशन हुआ। उससे आगे 6 सितंबर की बात करें तो 1 करोड़ 14 लाख वैक्सीनेशन हुआ और 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन भारत में हुआ है, जो अपने आप में एक नया विश्व कीर्तिमान है। ये तो रहा देश का आंकड़ा। अब आपको यूपी वैक्सीनेशन में टॉप 5 आंकड़े दिखाते हैं। तारीख दर तारीख आप देखिए। ये उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का मीटर है। 3 अगस्त को 39,52,000 वैक्सीनेशन लगाए गए। 27 अगस्त को 31,56,000 वैक्सीन लगे। इसके अलावा 31 अगस्त को 16,21,000 वैक्सीनेशन हुआ। तो 6 सितंबर को 34,90,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और जिस दिन देश ने रिकॉर्ड बनाया, यानी 17 सितंबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, 27,48,000 वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर रहा। ये तो रहा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। अब आपको डोज वाइज समझाते हैं कि देश में अब तक पहली डोज लेने वालों की संख्या क्या और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कितनी है। तो कुल डोज अब तक जो दी गई हैं पूरे देश के अंदर वो 79 करोड़ 37 लाख हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि कानपुर वासियों को कानपुर आगरा मेट्रो रेलवे लाइन की सौगात दे रहे हैं। महानुभाव, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा मेट्रो ट्रेन के लिए आज वहाँ पर पहली इस प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन के अनावरण के लिए वर्चुअली मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और मेसर्स एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत उल्लास का क्षण है। मेट्रो आज की आवश्यकता है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये बेहतरीन माध्यम है और मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने 4 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और वर्तमान में हम लोग कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की कार्यपद्धति को देखा है। बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे कोरोना जैसी महामारी भी इनके कार्य में बाधा नहीं बन पाई और यही कारण है कि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास हम लोग कानपुर मेट्रो रेल को देश को समर्पित करने की स्थिति में होंगे और हमारा प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस सुविधा को हम लोग लोकार्पित कर सकें। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज का ये कार्यक्रम, जिसे हम अक्सर हमें अन्य संस्थाओं पर या विदेशी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, आज प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकें। और जो मुझे बताया गया कि प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन ये बड़ोदरा के ही एक उपक्रम में बनकर के एक समय सीमा के पहले कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए यह हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों की ये साझेदारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की सुविधा को उपलब्ध कराने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में भी मेट्रो की सेवा के लिए हम लोग या तो डीपीआर बना करके भेज चुके हैं या फिर डीपीआर की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्थिति में है और बहुत शीघ्र हम लोग इन शहरों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सेवा को उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रोटोटाइप ट्रेन के इस वर्चुअली अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मेसर्स एल्स्टॉम इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस अभियान को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कानपुर और आगरा मेट्रो लाइन की सौगात दी है।
कानपुर में तो मेट्रो जल्दी आएगी, अब आगरा से भी उसकी कनेक्टिविटी मेट्रो के माध्यम से होगी। पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का उद्घाटन सीएम योगी ने किया कि जब एक्चुअल में मेट्रो बनकर के तैयार होगी तो वो कैसी दिखेगी, उसका प्रोटोटाइप, उसका उद्घाटन किया, उसको दिखाया उन्होंने। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। मेट्रो लाइन की सौगात जो है वो जल्द ही कानपुर को मिलेगी। कानपुर और आगरा के बीच जल्द ही मेट्रो ट्रेन चलेगी और वर्चुअल माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया। रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री योगी ने आगरा कानपुर मेट्रो की सौगात दी है। कानपुर से अगली खबर, एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस से अभद्रता करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है। चालान के लिए फोटो खींचकर पुलिसकर्मी से उलझ पड़े इरफान और सिपाहियों से जबरन फोटो डिलीट करने का दबाव बनाने लगे। विधायक ने पुलिसकर्मी को खुलेआम धमकी भी दी। जाजमऊ में चल रहे सपा के सम्मेलन में वो जा रहे थे। बिना हेलमेट के बाइक चला रहे कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मी फोटो ले रहे थे। चकेरी के रमा देवी ओवरब्रिज का ये मामला है भाई। और एक है आपके अजय कुमार, संजय कुमार, काफिला निकल रहा अबू आजमी साहब का, बीच में रोक के फोटो खींच रहे हैं सबका और पूरा गंगा पुल पे जाम करे हुए हैं, झूठ मूठ के लिए परेशान कर रहे हैं हम सबको और ना जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। कार्यक्रम अबू आजमी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगे हुए, झूठ मूठ काफिले का फोटो खींच रहे हैं। यही तो क्या है, क्यों है, और फोटो खींचे कह रहे हैं ये गाड़ियां कैसे चल रही हैं। आपके एक है संजय कुमार और एक है मैं आपके दोनों का फोटो भेज रहा हूँ तरुण आसिम साहब को। तुम उधर मेरठ में छेड़छाड़ के आरोपी शोहदे की जमकर पिटाई की गई। एक संगठन के नेताओं ने युवती से युवक को पिटवाया। पिटाई के बाद युवक को पुलिस को सौंपा गया। सिविल लाइन के साकेत इलाके की तो उस लड़के की पिटाई करवाई गई उस युवती से जिसको इसने छेड़ा था। छेड़खानी के आरोप में इस युवक की पिटाई सबने कराई और फिर इसे पुलिस को सौंपा। हम तेरे भाई खड़े हैं, मार दो। हम तेरे भाई खड़े हैं, मार इसमें लट लेके मार। उधर बरेली पुलिस ने नकली नोटों के सौदागरों के गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी में यह आया कि ये लोग लंबे समय से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बस्ती का आदर्श नगर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लगभग कई हजार लोग प्रतिदिन इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसी वार्ड में रहने वाले लगभग दर्जनों परिवारों के घरों में तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। इन परिवारों को खाना तक बनाने में परेशानी हो रही है। सुविधाओं की बात करें तो अभी तक यहां इन परिवारों को मदद नहीं मिली है। मथुरा से अगली खबर, पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते वृंदावन की कैसी घाट स्थित परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया, जिसके बाद श्रद्धालु अपनी जान को जोखिम में डालकर यमुना के पानी में परिक्रमा कर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कैसी घाट की लगभग दर्जनों सीढ़ियां यमुना के पानी में डूब गई हैं। तो ये श्रद्धालु हैं जो कि जान जोखिम में डालकर परिक्रमा कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद बारिश भी हुई है और परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। परिक्रमा मार्ग बाधित हो चुका है। दर्जनों सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु इसी तरह परिक्रमा कर रहे हैं पानी के बीच से होकर। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। बाराबंकी जिले में हुई जबरदस्त बरसात की वजह से यहां की नदी और नाले उफान पर हैं। शहर में तमाम जगह पानी भरा हुआ है। जमुरिया नाले के पास बसी कमरिया बाग और घोशियाना समेत सिविल लाइन कॉलोनी में भी पानी भरा है। जिले के सरकारी कार्यालय भी इससे अछूते नहीं है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर चुका है। दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। जगह जगह पेड़ भी गिर गए हैं। इसके कारण आवागमन में बाधा आ रही है। जीआईसी ऑडिटोरियम समेत पुलिस लाइन ग्राउंड और जिला हॉस्पिटल परिसर में भी पानी है। हालात बेहद खराब है। लोग घरों की अपनी छतों पर दिन रात काट रहे हैं। रास्तों से संपर्क टूट चुका है।
जिले में हुई मूसलाधार बरसात से बाराबंकी जिले के लोगों के लिए परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। ये तस्वीरें आप देखिए बाराबंकी जमुरिया नाले के आसपास की हैं। जमुरिया नाले के पास में ये कॉलोनी बसी हुई है और आप देखिए कि जो रास्ता था आम लोगों को आने जाने का, उस रास्ते में जल भराव ज़बरदस्त है। लोग जो है इस रास्ते से जाने से बच रहे हैं, साथ ही अभी भी तमाम लोग घरों में फंसे हुए हैं। हम आपको इस तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हालात ये तो सिर्फ नमूना है, बल्कि अगर अंदर जाएंगे तो हालात बेहद बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लोग घरों में फंसे हुए हैं और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम इस वक्त बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में हैं, जहां कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना था, लेकिन बरसात के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। आज यहां हालात आप देखिए, लगातार बारिश होने के चलते यहां पर किस तरह से जो है जल भराव है। और अभी भी देखिए जो टेंट लगाया गया था, देखिए पीछे जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो लगा के जो है उनको इस टेंट को हटाया जा रहा है। और इस GIC ऑडिटोरियम के मैदान में सिर्फ आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ बाराबंकी के तमाम सारे लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस तरह की ये बारिश थी और कितनी दिक्कत हुई। बहुत बारिश हो चुकी है, यहाँ मुख्यमंत्री लोग आ नहीं पाए हैं, इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो गया है। कार्यक्रम नहीं होगा बस। नहीं, ये तो कार्यक्रम कल होना था, वो आज की क्या हालत? आज बहुत खराब हालत है। सब शासन के अधिकारी अगर इस ओर पहले से ध्यान देते कभी भी, क्योंकि हर साल ये होता है ना। देखिए GIC में नहीं हो सकता है, कारण GIC बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ निकलने के पानी के कोई रास्ता नहीं है। उधर GIC स्कूल है, पीछे से आबादी है, फिर इधर राजकीय पुस्तकालय है, तो कहीं पानी निकलने का कोई जुगाड़ है ही नहीं। बस एक ही जुगाड़ है कि पंपिंग सेट रखा जाए और बाहर पानी निकाला जाए। शहर में जो पानी की दशा है, सभी नालियाँ जो थीं उफान पर थीं और सभी के घर में पानी भर गया है। शहर की बात छोड़ दें तो और अन्य आसपास के इलाकों में तो बहुत ही पानी और बहुत दयनीय दशा देखी जा सकती है। तो कि जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं।